बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे और इसी के साथ दो बड़ी जनसभाओं को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर के भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद में अपने चुनावी अभियान की वो शुरुआत करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जनसभाओं को भी संबोधित आज करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दोपहर के 12:15 बजे का समय बताया गया है, जब समस्तीपुर वो जाएंगे। इसके बाद में दोपहर के 2 बजे बेगूसराय में जनसभा होगी और रैली भी होगी। इसी के दौरान बेगूसराय में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की भी मांग करेंगे। वहीं विपक्ष को कड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। आज बिहार में चूंकि विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक हैं, इसी को लेकर के चुनाव प्रचार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। इसी को लेकर के अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आज रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद खुद पीएम मोदी आज करेंगे और दो बड़ी जनसभाएं आज होने वाली है प्रधानमंत्री की। बिहार में ये दोनों ही जनसभाएं जिस विधानसभा सीट पर होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे पहले समस्तीपुर है, यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद में ही चुनावी अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और साथ ही मोदी दो जनसभाओं को संबोधित करने के बाद में आप देखेंगे उनकी एक रैली भी होने जा रही है। रैली को लेकर के हालांकि जो रूट है वो पहले से ही तय कर दिया गया है और सबसे पहले समस्तीपुर से ही शुरुआत होने वाली है। इसके बाद में बेगूसराय वो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही थी, इसके बाद में अब एनडीए मिलकर के बिहार में चुनाव तो लड़ रहा है, वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और वहीं पर दूसरी ओर एनडीए के साथ मिलकर के जो चुनावी समर्थन है उसको लेकर के भी अब मांग लगातार जनता से पीएम मोदी करेंगे और विपक्ष को भी कड़ा संदेश पीएम मोदी आज की इस जनसभा से दे सकते हैं। मिशन बिहार पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और आज समस्तीपुर से ही इसकी शुरुआत होगी। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अब ऐसे में एनडीए तमाम सीटों को जीतना भी चाहती है। इसी को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आज रहने वाले हैं। छवि, हम देख सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्मा रहा था और अब जब चुनाव की तारीख नजदीक है तो ऐसे में तो चुनावी प्रचार है वह पूरे जोर और शोर से है और इसी क्रम में आज एनडीए जो है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। औपचारिक शुरुआत जो प्रधानमंत्री के दौरे की हम कह सकते हैं इसको कि पहली चुनावी सभा जो है बिहार चुनाव के मद्देनजर हालिया दिनों में प्रधानमंत्री की होने जा रही है। हालांकि इससे पहले उनके कुछ दौरे हुए पर बतौर प्रधानमंत्री के थे और कई घोषणाएं भी हुई। तो बिहार चुनाव एक बड़ी कसौटी रहेगी, ना सिर्फ वहां की नीतीश सरकार के जो भाजपा के समर्थन से बन रही है बल्कि तमाम एनडीए के लिए भी, क्योंकि बिहार जो है वह भारत की राजनीति का एक तरीके से केंद्र माना जाता है और उसी का एक जो है नमूना आज हमारे को दिखाई देता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करें तो वो कर्पूरी ग्राम से करें। कर्पूरी ठाकुर जो है वह सामाजिक न्याय के लिए एक मूर्ति माने जाते हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों में उनकी काफी दमक थी और ऐसे में जब विपक्ष जो है वह लगातार बीजेपी पे अगड़ों की पार्टी होने के आरोप लगाता आया है, तो बीजेपी का एक बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा कि ये तमाम वर्गों की पार्टी है। ये पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास वाली बात है। ना सिर्फ हिंदू के नाम पर है बल्कि तमाम जो है सामाजिक पिछड़े लोगों को भी ये आगे लाने का काम करते हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पसमंदा मुसलमानों का भी जिक्र कर चुके हैं, दलित पिछड़ा अगड़ा, तो किसी को भी जाति वैमनस्य में ना बांटा जाए, किसी प्रकार की जुहात ना हो, तो इस प्रकार का एक संदेश उनके द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद दो जो उनकी चुनावी सभाएं हैं, जाहिर तौर पर वहां पर वे जहाँ पे एक और भाजपा के कार्यों की
बात कहेंगे, वहीं पे वो लोगों को याद दिलाना चाहेंगे जंगल राज के बारे में। जिस समय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहां पर शासन था, तो किस प्रकार वहां पे कार्य होते थे और क्यों जंगल राज की उपमा वहां पर दी गई थी। ये बार बार बीजेपी का जो चुनाव तंत्र है वह कहीं ना कहीं जंगल राज के स्मरण पे टिका हुआ है। भाजपा को लगता है कि इतने गत वर्षों में जो भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के विरुद्ध हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काफी कार्य किए, उन्हें उस समय विकास पुरुष के नाम पे भी देखा गया था। परंतु जब आप 15-20 साल किसी एक राज्य को राज करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक जो युवा वोटर है वो आप ही के शासन काल में बड़ा हुआ है, तो उसको ये समझ नहीं हो पाती कि पहले क्या था क्या नहीं। तो ऐसे में भाजपा जो है उसका ये केंद्र रहेगा कि वे उन्हें याद दिलाए कि उनसे पहले वाले जो सरकारें थी वे क्या गई। और आज नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसके दौरान आप ये देख सकते हैं, और कल भी हम देखें, कल उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरा बूथ कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से जुड़े थे। बूथ लेवल जो है भाजपा की, जहाँ एक एक चुनावी रैलियां और बड़ी चीज भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं भाजपा की जो कोर राजनीति है वे बूथ लेवल पर काम करती है कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसे मोबिलाइज किया जाए, उसके अंदर विश्वास बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जो बूथ के स्तर का कार्यकर्ता है वे अपने आसपास जानता है 1500 वोटर हैं, उनमें से वो चाहे तो निजी तौर पर भी सबसे मिल सकता है और प्रभाव छोड़ सकता है। तो बूथ को सशक्त करने के लिए कल ही उन्होंने शाम को वर्चुअल मीटिंग करी थी। अब आज वह खुद यहाँ पे नेतृत्व करेंगे। हम देख सकते हैं कि भाजपा के लिए आज के दिवस में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई प्रचार चेहरा नहीं है। और अगर हम ये कहें कि फिलहाल भारत की राजनीति में भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी सब पार्टियां जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों में सिमट रही हैं, वहीं भाजपा को न सिर्फ एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के जैसे, बल्कि सत्ता में काबिज करने के लिए नरेंद्र मोदी की छवि और उनके ऑरा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आज उसकी एक झलक वापस से पुनः बिहार चुनाव में देखने मिलेगी। वे जाएंगे, कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाएंगे और साथ ही साथ वोटरों में विश्वास दिलाएंगे कि वे उन्हें एक और काल के लिए एनडीए पर विश्वास जताएं। बिल्कुल अमरिंदर, और बात कर ली जाए तो समस्तीपुर से ही ये चुनावी रैली की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी सबसे पहले समस्तीपुर जाएंगे, बेगूसराय का भी उनका दौरा है, यहाँ पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने इन दोनों ही सीटों पर बड़े बड़े दावे किए थे, तो ऐसे में पीएम मोदी की शुरुआत इन दोनों ही सीटों को की जाए तो सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है। चलिए अमरिंदर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए कि बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं और जो चुनावी शंखनाद है उसकी शुरुआत समस्तीपुर, जिसके बाद में बेगूसराय से पीएम मोदी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, इसी को लेकर के जिला अध्यक्ष चयन के लिए आज जयपुर में मैराथन बैठक होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद में प्रमुख नेताओं के साथ में ये बैठक होगी। हालांकि अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और आज दिल्ली से जयपुर अशोक गहलोत लौट रहे हैं, इसलिए आज की इस बैठक में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली से जयपुर आने का उनका कार्यक्रम है। और उससे पहले नजर डालें तो कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की जा रही है और आज जयपुर में मैराथन बैठकें होने वाली है। जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद में जो प्रमुख नेताओं के साथ में पर्यवेक्षकों की भी बैठक होने वाली है और जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये रिपोर्ट प्रमुख कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंचाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन अभियान को लेकर के आज बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण ये बैठक है और इसी बैठक को लेकर के पूरी जानकारी दीजिए। देखिए छवि, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्षों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। इसको लेकर कई तरह की बैठकें दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है और इसी तरह से जयपुर के अंदर भी बैठक आयोजित हो रही है। आज जो है वो संगठन सृजन अभियान के तहत आज एक मैराथन जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। खास तौर पर इसमें ये बताना चाहेंगे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो इस बैठक के अंदर शामिल नहीं होंगे। तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी है, जिनमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा है, वो शामिल होंगे और सचिन पायलट के भी मौजूद होने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। और इस बैठक के अंदर कई तरह की मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाएंगे, जिनके अंदर राज्य सरकार कांग्रेस हाईकमान द्वारा विभिन्न जो जिला पर्यवेक्षक है
उनकी सक्रियता यहाँ पर दिखाई जाएगी, किस तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ता है और स्थानीय जो नेता है उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह से क्षेत्र के अंदर उनका फीडबैक रहा है। और इन रिपोर्ट के आधार पर जयपुर के अंदर जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और ये जो रिपोर्ट है वो दिल्ली हाईकमान को भेजी जाएगी। जी सभी ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण और फोकस्ड रहने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपने देखा होगा कि जब भी पर्यवेक्षक एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो शीर्ष नेताओं तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जाती है और जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के भी काफी मंशा चल रही थी। इसी को लेकर जयपुर में आज मैराथन बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी में जयपुर मेट्रो फेज 2 की तैयारियां जोरों पर है। जयपुर मेट्रो का कल शुरू होगा 11 दिवसीय यूरोप एक्सपोजर। चूंकि दिल्ली मेट्रो के द्वारा प्रायोजित ये 11 दिवसीय यूरोप एक्सपोजर है, प्रदेश के वित्त सचिव और जयपुर मेट्रो के सीएमडी सभी निदेशकों के साथ जयपुर मेट्रो के अधिकारी कल से दौरे पर रहेंगे। डीएमआरसी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं और जयपुर मेट्रो के द्वारा करीब 1200 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, चूंकि जयपुर के मेट्रो फेज 2 की तैयारियां अब जोरों पर चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं और आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए छवि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जयपुर के अंदर जो मेट्रो है फेज फर्स्ट का काम पूरा हो चुका है। फेज सेकंड का काम यहाँ पर तैयारी चल रही है और आज जयपुर मेट्रो के जो अधिकारी है उनका 11 दिवसीय यूरोप एक्सपोजर जो है वो कल से शुरुआत होने वाली है और करीब 1200 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो जारी किए जा चुके हैं ताकि मेट्रो का जो सेकंड फेज है उसकी शुरुआत की जा सके। और राजस्थान के जो गुलाबी नगरी वासी हैं उनके लिए काफी बेहतर ये फेज सेकंड होगा और मेट्रो की कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल पाएगी। करीब 42.80 किलोमीटर जो रूट है वो प्रस्तावित है और करीब 36 जो स्टेशन है वो बनाए जाएंगे और जिनके अंदर से 34 जो स्टेशन है वो ऊपर बनाए जाएंगे जमीनी स्तर पर और भूमिगत जो स्टेशन है वो 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। ऐसे में गुलाबी नगर के वासियों को एक नई सौगात मिलने वाली है और काफी बेहतर ये काम होगा। डीपीआर भी इसकी तैयार कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बजट में जिस प्रकार से राजस्थान की भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर के, अब वो ग्राउंड पर तैयारियां पूर्ण होती हुई नजर आ रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर ही अब इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप देखिए कि अब शिलान्यास भी दूसरी वर्षगांठ पर होगा। इसी को लेकर के अब ग्राउंड पर अधिकारी मेट्रो के फेज 2 को लेकर के कार्यरत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कोटा उदयपुर संभाग में 26 अक्टूबर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक वेदर सिस्टम एक्टिव होगा जिससे वहां पर बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश की संभावना भी है। इसके अलावा प्रदेश में सुबह शाम सर्दी का अब एहसास होने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने और उत्तरी हवा फिर से चलने से अब इसका असर बढ़ता हुआ महसूस किया जा रहा है। सीकर, पिलानी, चूरू में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कल सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। 13 डिग्री से नीचे रात का पारा पहुंच गया सीकर में और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए अनूप शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ अब नजर भी आएगा। कोटा उदयपुर संभाग की बात कर ली जाए तो वहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल से प्रदेश का मौसम है वो करवट लेना शुरू करेगा। इसका जो मुख्य कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रहा है जिसके चलते कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों के अंदर मौसम है वो बहुत तेजी से बदलेगा। दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई जा रही है। इसी के साथ ही एक हल्की बारिश होने की भी संभावना बन रही है। इसी के साथ अगर प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश का तापमान है वो और धीरे धीरे कम होता हुआ साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है। बात की जाए अगर सीकर, चूरू, पिलानी का जो तापमान है उसके अंदर अब गिरावट है वो दर्ज होने लगी है। रात के तापमान के अंदर कमी है वो साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 25 से 28
तारीख तक प्रदेश के अंदर एक्टिव रहेगा, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों के अंदर बारिश होने का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने और उत्तरी हवा के चलने से हम मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब अगले जो कुछ दिन है उसमें मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा और राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग है, वहां पर 26 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू में डेनिस बावरिया हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को डिटेन किया। मुख्य आरोपियों की जानकारी जुटाकर के संभावित स्थानों पर दबिश पुलिस की ओर से दी जा रही है। पुलिस वारदात में शामिल डेनिस के गांव के युवक को भी तलाश कर रही है। आपसी रंजिश के चलते गैंगवार में अपहरण करके लोहे के पाइपों से मारपीट की गई थी। मारपीट करके रसोड़ा के नजदीक जौहड़ में पटक करके वो युवक चले गए थे। जयपुर में इलाज के दौरान डेनिस ने दम तोड़ दिया था। इसी को लेकर के अब 5 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और अहम सुराग भी पुलिस को लगा है। झुंझुनू में डेनिस बावरिया हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में अपडेट आपको दे दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और मुख्य आरोपियों की जानकारी जुटा करके संभावित जो स्थान है जहां पर मुख्य आरोपी पाए जा सकते हैं इसी को लेकर के दबिश पुलिस की ओर से दी जा रही है और पुलिस वारदात में शामिल डेनिस के गांव के युवक की भी तलाशी कर रही है।